हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाते रहता हूं और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एडमिशन के संबंध में जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट बीत चुकी है, जो कि 19 दिसंबर थी। अब फॉर्म नहीं भरे जा सकते। अब सेकंड प्रक्रिया चालू हो गई है, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन और लॉक करने की कार्रवाई जारी है। तो इसी संबंध में फॉर्म भरने के बाद की क्या प्रक्रिया है उसको मैं लेकर आया हूँ। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, उसका सत्यापन कैसे होगा, फॉर्म लॉक कैसे होगा, लॉटरी कब निकलेगी, लॉटरी के बाद क्या करना है, लॉटरी के बाद लिस्ट कैसे निकलेगी, एडमिशन कैसे होंगे, ये सारी जानकारी लेकर आया हूँ। मैं एक बार यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी प्रथम चरण के फॉर्म भरने की लास्ट डेट आई है, अभी द्वितीय चरण स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी सेकेंड फेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी केवल प्रथम चरण चालू है। प्रथम चरण में फॉर्म भरने की डेट बीत चुकी है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन और लॉक करने की कार्रवाई जारी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके फॉर्म भरने के बाद क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉटरी और प्रवेश की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के बाद उत्तर प्रदेश निःशुल्क एडमिशन की लास्ट डेट 19 दिसंबर थी। प्रथम चरण में अब ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया स्टार्ट है। आवेदन पत्रों का सत्यापन 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉक आवेदन ही लॉटरी में शामिल होंगे। जो आवेदन निरस्त होंगे उनका निरस्त होने का कारण भी बताया जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं कि 20 से 23 दिसंबर के बीच आवेदन पत्रों का सत्यापन चल रहा है। इस बीच अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है, गलत डॉक्यूमेंट लगाया है या कोई अन्य कारण है जिसके कारण से आपका फॉर्म निरस्त होता है, तो उस फॉर्म को लॉक नहीं किया जाएगा। निरस्त की एक अलग से सूची बनाई जाएगी और आपको सूचित भी किया जाएगा कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। जैसे कि पिछले साल भी बताया गया था, उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि आपने फ़ोटो ब्लर अपलोड की हुई है या डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड किया हुआ है, यानी उनको पढ़ने में नहीं आ रहा है या बच्चे की फ़ोटो दिख नहीं रही है। तो ऐसे केसेस में फॉर्म को रिजेक्ट या निरस्त किया जाता है और उसका कारण भी बताया जाता है। तो ये कार्रवाई अभी जारी है। उसके बाद अगला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा प्रवेश हेतु लॉटरी की प्रक्रिया। जैसे ही फॉर्म चेक हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसके बाद 24 दिसंबर को एक लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केंद्रीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यानी एक जिले का एक सिस्टम होगा और जिलेवार ही लॉटरी निकाली जाएगी। तो पूरे जिले की एक साथ लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर 24 दिसंबर को आवंटित किया जाएगा। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले एक रैंडम लॉटरी नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि आपका जो भी लॉटरी नंबर आएगा वो रैंडम रहेगा और उसी में फिर आरोही क्रम में बच्चों को बुलाते जाएंगे। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जब लॉटरी नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसमें सभी नियमों का ध्यान रखा जाएगा और उसी के आधार पर लॉटरी नंबर दिया जाएगा। उसके बाद उसी लॉटरी के नंबर के आरोही क्रम में अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर बुलाया जाएगा। विद्यालय को रजिस्टर ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है। अब जो बच्चों का चयन होगा जिस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय को रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से सूची भेजी जाएगी। और अगर स्कूल चाहता है कि वो जाने, जल्दी जाने, उसको पहले पता लग जाए, तो वो क्या कर सकता है, जो आरटीई का पोर्टल है वहाँ जाकर अपने स्कूल के सामने वो लिस्ट देख सकता है कि उस स्कूल में कितने बच्चों का चयन हुआ है, कितने बच्चों का एडमिशन होने वाला है। तो दो तरीके हैं, रजिस्टर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप खुद भी देख सकते हैं, यानी स्कूल वाले खुद भी देख सकते हैं कि उनके स्कूल में कितने बच्चों का चयन हुआ है। प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया। लॉटरी के उपरांत चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे का चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये उसी विषय में जानकारी है। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कि आपके बच्चे का चयन हो गया है।
और अगर किसी कारण से आपके बच्चे का चयन नहीं होता है, आपका फॉर्म निरस्त होता है, तब भी एसएमएस के माध्यम से आपको यह सूचना दी जाएगी कि आपके बच्चे का चयन नहीं हुआ है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो आपको एसएमएस के माध्यम से ही सूचना मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां से भी लिस्ट देख सकते हैं कि आपके बच्चे का चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी अब आप देख पाएंगे। लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिला अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। तो लॉटरी की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी को है, डीएम को है कि वह पोर्टल पर लॉगिन करके लॉटरी की प्रक्रिया को संपन्न कराएं और लॉटरी की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करें। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची 27 दिसंबर को जारी होगी। अब ऐसे बच्चे जिनका चयन हो जाएगा उनका लिस्ट 27 दिसंबर को स्कूलों को भेजा जाएगा। यानी 27 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के पास एक लिस्ट भेजी जाएगी कि आपके स्कूल में इतने बच्चों का चयन हुआ है, आपको इतने बच्चों का एडमिशन लेना है। तो ये 27 दिसंबर को होगा और 27 दिसंबर के बाद फिर एडमिशन प्रक्रिया चालू होगी, यानी कि आप उस स्कूल में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। लॉटरी के आधार पर विद्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया। अब लॉटरी के बाद प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी? अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो वहां पोर्टल पर लॉगिन करके आपका आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा, जिसकी सूचना ओटीपी या एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होगी। यानी जब वो दर्ज करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी बताएंगे तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ओटीपी एसएमएस को अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय में दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी एवं अभ्यर्थी से संबंधित समस्त अभिलेख वेब पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा। अब वह ओटीपी आपसे लेकर स्कूल वाले पोर्टल से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और बच्चे का एडमिशन करेंगे और उसकी एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। जैसे ही अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाएगा, विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति को पोर्टल पर दिखाना है। यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो इसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी कारण से एडमिशन नहीं दिया जाता है, वैसे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि अगर आपका नाम आया है तो आपका एडमिशन ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कारण है तो उनको स्पष्ट रूप से लिखित में देना पड़ेगा कि भैया इस कारण से इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुए अपनी संतुष्टि के साथ पुनः वेब पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराएंगे। अब अगर कोई संशोधन हो जाता है, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है कोई कारण से, अगर उस सूची में कोई संशोधन होता है, कौन सी सूची? जो सूची आई थी कि इतने बच्चों को एडमिशन होना है, उसमें अगर कोई संशोधन होता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन होगा, उसका संशोधन होगा और फिर से दूसरी सूची जारी की जाएगी। जैसे कि पहली सूची भी जो भेजी जाएगी वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही भेजी जाएगी, इसलिए अगर उसमें कोई संशोधन होता है, कोई सुधार होता है, कोई बदलाव होता है तो उसका फिर से सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद वह सूची फिर से भेजी जाएगी। प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार बच्चों की सूची जन्मतिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार यानी कितने अलाभित समूह के हैं या कितने दुर्बल वर्ग के हैं पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो जैसे ही एक चरण पूरा होगा तो पहले चरण की पूरी जानकारी पोर्टल पर आ जानी है, ताकि आगे के चरणों में पता चले कि किस चरण में, किस कैटेगरी में, किस क्लास में कितनी सीटें अभी रिक्त हैं और अगले चरण में उतनी सीटें भरी जाएंगी। ये इसलिए एकदम इम्पॉर्टेंट है और ये हमें आपको भले ना दिखे, लेकिन स्कूलों को वेब पोर्टल पर अपलोड करना रहेगा ताकि आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके। जैसा कि मैं अपने पिछले साल की वीडियो में दिखाया भी था कि कितनी सीटें भर गई, अभी भी कितनी सीटें खाली हैं, ये डाटा ये लोग अपडेट करते हैं। इस बार भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम यूपीआरटी के संबंधित सभी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश के लिए आय संबंधित पात्रता। अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र आरंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा
पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं तो। यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हों तो एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तब भी आपको क्लास 1 या प्री प्राइमरी ही दिखा रहा था, यानी प्री प्राइमरी की अलग अलग कक्षाएं नहीं दिखा रहा था। इसीलिए कहा गया है कि जब लॉटरी निकलेगी तो वह भी ऐसे ही निकलेगी, यानी प्री प्राइमरी की अलग, क्लास 1 की अलग। लेकिन प्री प्राइमरी में आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से स्कूल एडमिशन देगा। तो दो टाइप के एडमिशन होंगे, एक प्री प्राइमरी यानी ऐसे बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के बीच हैं, और एक ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच हैं जिनका क्लास 1 में एडमिशन होगा। तो यह स्कूल बच्चे की उम्र के हिसाब से डिसाइड करेगा। वैसे ऑनलाइन पोर्टल में अब वह खुद डिसाइड कर लेता है कि क्लास 1 का है या प्री प्राइमरी का है। प्रथम चरण में फॉर्म भरने के फायदे। अब प्रथम चरण में फॉर्म भरने के आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्रथम चरण में फॉर्म भरने से अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल जाता है। आगे के चरण में केवल खाली सीट पर एडमिशन होते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम बचता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको प्रथम या द्वितीय चरण तक एडमिशन ले लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे को अच्छा प्राइवेट स्कूल मिल जाए। आगे के चरण के लिए कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूलों में सीट भर जाती है, इसलिए आपको पहले चरण में ही अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं और वीडियो डाला था और बार बार बोलते रहता हूँ। पिछले साल भी बोला था कि पहले चरण दूसरे चरण में आपको अपने बच्चे का एडमिशन ले लेना चाहिए। वैसे यूपी में बहुत सारी सीटें हैं, 1,70,000 सीटों पर एडमिशन होता है, तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। तो आपको तीसरे चरण में भी मौका मिल सकता है, चौथे चरण में भी मौका मिल सकता है, लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप इसमें प्रयासरत रहें। अगर आप प्रथम चरण में फॉर्म नहीं डाल पाए हैं तो द्वितीय चरण में फॉर्म जरूर डालें। तो यूपीआरटी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारे फॉर्म भरने के बाद अब क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा होगा, कैसे होगा। तो जो जानकारी थी मैं इसमें दिया हूँ। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए या स्पेशल टाइप का आपके पास कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।